की एक बार जब लड़ाई चली थी तो बहुत भयंकर वाली लड़ाई चली थी, बहुत ज़्यादा भयंकर वाली। लगता नहीं था कि मामला संभलने वाला है, लेकिन दुनिया के भरोसे इन लोगों ने नहीं संभाला अपने आप को। जिस घर में अगर तीसरा कोई एंट्री मार देता है ना, एंट्री मारने का तो बहुतों एंट्री मार देंगे। जब आपकी लड़ाई होगी, अपने देवरानी जेठानी हो या भाई भाई हो, तीसरा बहुत सारा एंट्री मारता है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बातें होगी निक्की कामनी सिंह की, देवरानी जेठानी की। निक्की ने वीडियो डाला था, अपने हस्बैंड के साथ में वीडियो डाला था कि कामनी सिंह के मैके जाया, जेठानी का मैके जाया जाए या ना जाया जाए। उस पर बहुत सारा रिएक्शन आया, बहुत सारे कमेंट आए। सबने यही बोला कि हाँ जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। निक्की पूरी दुनिया को लेकर ही चलती है और दुनियादारी देवरानी जेठानी दोनों ही हमें बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और उनके घर में हर कोई होना चाहिए, फैमिली में हर कोई मेंबर इसी तरह से होना चाहिए। और सुमित जी भी बहुत अच्छे हैं। उन लोगों ने फैसला लिया और गए, पहुंचे हुए हैं अपने जेठानी के मैके पहुंचे हुए हैं। वहाँ पे कार्यक्रम चालू है, हर कुछ। पहले वाला क्या हुआ था, नहीं हुआ था, पहले उनकी भाई की शादी में क्या हुआ था, नोकझोंक, उसी बेस पे वो जाना नहीं चाहते थे। लेकिन फिलहाल इस बार जो है लगता है कि हाँ देवरानी जेठानी एक, क्या ही बोले, देवरानी जेठानी बहन से अगर रिश्ता बनाया जाए तो बहन जैसा रिश्ता रहता है, बहन से कम नहीं होती है। और वहाँ पे मान सम्मान जो होना चाहिए, हर चीज़ इस बार बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और अजीत भाई भी बहुत अच्छा बखूबी भाई बहन का रोल निभाते हुए नजर आते हैं। वो भाऊ और जेठ वाला रोल अदा नहीं करते हैं, ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। और निक्की की सासू माँ की, कामनी सिंह की सासू माँ की बात की जाए तो उनकी सासू माँ भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। कहते हैं ना, घर के मुखिया जब सही होना तो दुनिया की कोई ताकत कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। उनकी भी देवरानी जेठानी की एक बार जब लड़ाई चली थी तो बहुत भयंकर वाली लड़ाई चली थी, बहुत ज़्यादा भयंकर वाली। लगता नहीं था कि मामला संभलने वाला है, लेकिन दुनिया के भरोसे इन लोगों ने नहीं संभाला अपने आप को। जिस घर में अगर तीसरा कोई एंट्री मार देता है ना, एंट्री मारने का तो बहुतों एंट्री मार देंगे। जब आपकी लड़ाई होगी, अपने देवरानी जेठानी हो या भाई भाई हो, तीसरा बहुत सारा एंट्री मारता है। लेकिन वो डिपेंड आप पे करता है कि आपको करना क्या है। तीसरे को सम्मान देना है, घर में रखना है, उसके बाद से चलना है या नहीं चलना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, तीसरे को घर में शरण दे देते हैं, जगह दे देते हैं, वो अपना करते, अपना उल्लू सीधा करता है। तीसरा कोई आपका भला नहीं चाहेगा, आपकी फैमिली का भला नहीं चाहेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ था उनके घर के मैटर में। तीसरा आदमी कूद के बहुत सारे माहौल को खराब कर दिए थे, जो हमें बिल्कुल भी पसंद, हमें या हमें क्या, पूरी दुनिया को पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन कहते हैं ना, घर की जब लक्ष्मी सही हो, घर के सदस्य मेंबर जब हमारा घर का सही हो, उनके घर के दोनों भाई, उनके सास, उनके ससुर, खुद निक्की, खुद कामनी सिंह, लास्ट में निक्की और कामनी सिंह जाकर के लड़ते 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 लास्ट में जब उन लोगों ने पूरा माजरा को समझा तो सामने से आकर के अपने आप को अंडरस्टैंड लिया, बहुत टाइटली ढंग से, और मुंह तोड़ जवाब। सबसे पहले तो कुर्सी पर जो बिठा के रखे थे दोनों भाई, दोनों देवरानी जेठानी एकाएकी करके बैठाए हुए थे, उसको पहले कुर्सी पर से उठा के बाहर निकाल के बीच चौराहे पे फेंक डाला। और उसके बाद जो निक्की और कामनी सिंह ने दुनिया वालों के सामने में परोसा, वो कहीं न कहीं हमारे समाज के लिए एक संदेश है। कहते हैं ना, राज फैमिली से उतना सीखने को हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके घर के जो भविष्य है ना, बच्चे जो हैं, बड़े युवराज छोटे युवराज, दोनों ही किसी एंगल से सुधरे हुए नजर नहीं आते हैं, किसी भी एंगल से संस्कारी नजर नहीं आते हैं। भले ही उनके घर की बहू, उनकी सासू माँ, उनकी माँ, उनके पापा, ये लोग हैं संस्कारी, लेकिन कहते हैं ना, घर का भविष्य जब सही ना हो तो भविष्य कहाँ लेके चला जाएगा, कहना मुश्किल है। लेकिन वहीं पे बात की जाए देवरानी जेठानी की फैमिली की, तो हर कोई उनके घर में, उनकी सासू माँ, सबसे पहले घर के मुखिया अजीत भाई, सुमित भाई के पिताजी की बात की जाए तो वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत संस्कारी हैं। उनकी सासू माँ भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा संस्कारी है। और दुनिया में कहीं ना कहीं हर हमेशा एक चीज़ का संदेश देती है जो हमें अजीब सा लगता है। अगर कोई मौका पे अगर बहुरिया उनकी आकर के क्या कहते हैं, उसे चुंदरी उड़ा देती है, कहती है सर पे लेकर गठबंधन कर देती है ससुर जी के साथ, तो वो चुंदरी उठा के गोद में रखी रहती है। इस चीज़ का संदेश वो पहुंचाती है समाज में कि कहीं ना कहीं
हमें उम्र का लिहाज रखना चाहिए, लेकिन हमें नहीं लगता है, हम नहीं मानते इस चीज़ को। हमारा सुहाग अमर रहे, सुहाग जवान रहे हर हमेशा। लेकिन देखिए, अपनी अपनी सबकी सोच होती है। उनकी सासू माँ की ये सोच है, वो नहीं रखती है, सर पे नहीं रखती है, गोद में लेके बैठी रहती है, वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है। और उनके दोनों बच्चे भी बहुत संस्कारी हैं। सुमित भाई और अजीत भाई दोनों ही इस कदर अपनी महानता को दिखाए कि हालांकि झगड़ा लड़ाई सब हुआ, लेकिन सामने से नहीं हुआ। सोशल मीडिया पे दोनों ने अपनी अपनी पक्ष को रखा, सामने से कोई लड़ाई वड़ाई उन्होंने नहीं किया था। कहते हैं ना, जब हम कुछ अपना लिहाज रखना चाहते हैं, लड़ाई सभी करते हैं, लेकिन कुछ लिहाज होना चाहिए, कुछ लिहाज को बचा के रखना चाहिए कि आने वाले दिन में, क्योंकि फैमिली है, फैमिली में अगर सोचिएगा ना कि इसी तरह से हम बटे रह जाएंगे, हम अलग अलग ही पूरी जिंदगी रह जाएंगे, नहीं। किसी मोड़ पे फैमिली से मिलना पड़ता है। वो समय किसी ने नहीं देखा है कब हमें एक दूसरे भाई को भाई गले से गले मिलना पड़ेगा। और वहीं पे बात की जाए निक्की की, कामनी सिंह की, तो उनकी भी लड़ाई ऐसी ही चलती थी, आमने सामने से कभी नहीं होती थी। बस अलग अलग ही अगर टीका टिप्पणी होती थी तो कम्युनिटी के थ्रू हो जाती थी, कमेंटबाजी के थ्रू हो जाती थी, रिएक्शन चैनल के थ्रू हो जाता था, लाइव के थ्रू। लेकिन जब मिलने की बात हुई, जब इन लोगों ने समझा कि हमारे घर में कोई तीसरा आके उधम मचा रहा है, तीसरा आके घर फोड़वा रहा है, तो इस चीज़ को मद्देनजर में रखते हुए सबसे बड़ा रोल इनके घर का देवरानी जेठानी का उभर के बाहर आया, जो कि अपने अपने पति को भी समेटा और सब एक दूसरे से इस कदर गले मिले कि इस समय हर दुख को भूलते हुए, हालांकि उस दुख को उभार के सुमित भाई लाए थे बाहर। हम लोगों को लगा था एक झटके के लिए कि सब इतना मेहनत देवरानी जेठानी का सारा पानी में चला जाएगा, और इस चीज़ से तो क्लियर हो गया कि निक्की उतना मायने नहीं रखती। वो बीते दिन को बहुत जल्दी भूल जाती है और आगे जिंदगी में कुछ आगे अच्छा करना चाहती है। इसमें सुमित भाई कुछ याद रखने वाले नजर आए। देखिए, जो रियलिटी है उस चीज़ को हमें रखने में कोई डर नहीं होनी चाहिए। जो हमें उनकी वीडियो में लगी उस चीज़ को हम रख रहे हैं, हमें कोई दुश्मनी नहीं है सुमित भाई से। ये सुमित भाई में हमें लगा, निक्की में ये चीज़ नहीं है। निक्की आगे बढ़ना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ कुछ नया दिखाना चाहती है समाज में और कुछ नया करना चाहती है। तो इस बेस पे निक्की पे सबकी कृपा बनी हुई रहेगी, कामनी सिंह के भी सिंह पर भी बनी रहेगी। दोनों ही दुनिया में बहुत तरक्की करे, इसी तरह आप लोग मिलजुल के रहिए। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। हमें लगा कि इस चीज़ पे हमें बातें रखनी चाहिए, बातें करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में कुछ ब्लॉगर ऐसे भी हैं जिसका नाम लेते ना मूड खराब हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है और लगता है कि हमारे समाज में संदेश बहुत घटिया ये लोग दे रहे हैं। लेकिन कुछ ब्लॉगर इस चीज़ के आड़ में छिपे रह जाते हैं। इस छवि को भी आप लोग उभार के बाहर लाइए, जिससे कि कुछ संदेश मिलता है। और हाँ, इनके दोनों बच्चे जो है, धन्नू धनवी जो है, ये भी बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।